ग्वालियर जिले में बीते 21 जुलाई को प्रियंका गांधी का दौरा था। इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी सहित केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर जुबानी हमला बोला था। प्रियंका ने कहा, सिंधिया की विचारधारा अचानक पलट गई है। प्रियंका गांधी के इसी बयान को लेकर अब सिंधिया का पलटवार सामने आया है। सिंधिया ने कहा, जो भी मेहमान ग्वालियर आते हैं उनका स्वागत है। शायद पहली बार ग्वालियर आई हैं, इसलिए उनका सत्कार स्वागत है। सिंधिया ने कहा, मंच पर जो अन्य मेहमान बैठे थे वह पहले भी मेहमान बनकर आए हैं। उनकी आंखों में बदलता हुआ ग्वालियर का सूरज झलक रहा था, लेकिन शायद वे इस सूरज को देख पाएँ। लेकिन वे भी शायद पहले भी मेहमान बनकर आते थे। इस बार भी कार्यक्रम के बाद चले गए। शायद वे बदलता हुआ ग्वालियर आपके जरिए देख सकें। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ग्वालियर में एयरपोर्ट, एलिवेटेड रोड, ग्वालियर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, 1000 बिस्तर का अस्पताल क्या संभव हो पाता? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार विकास और प्रगति को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस की ओर से पोस्टर लगाने को लेकर सिंधिया ने कहा, जो उनकी भूमिका है वे अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने इतिहास का एक भी पन्ना नहीं पढ़ा है उनको जो कहना है वह कहने दो। मेरी विचारधारा और मेरे परिवार की विचारधारा ग्वालियर के विकास, प्रदेश के विकास और देश के लिए समर्पित है। जो लोग मंच पर बैठे थे उनको मुझे प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। सिंधिया ने कहा, अगर उनको इतनी चिंता थी तो मेरे पूज्य पिताजी को कांग्रेस में क्यों लिया, मुझे कांग्रेस में क्यों लिया? अब जो आंखों में खटक रही है वह दुर्भावना मुंह से प्रकट हो रही है। जनता मेरी भगवान है, मैं उनके लिए समर्पित हूँ। उसी के आधार पर मैं काम करूँगा जिस रास्ते पर मेरी अम्मा और मेरे पूज्य पिताजी चले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। आज 7वां संस्करण है रोजगार मेले का। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि हर माह संपूर्ण देश में 70,000 हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर सृजन हो पाए। आज तक 6 संस्करणों में 4 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाए और आज भी अनेक संस्थाओं को ये रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाए हैं। प्रधानमंत्री जी की हमने बात सुनी, जो 9 वर्ष में सफ़र रहा है भारत का, जहां शिक्षा के जगत में, रोजगार सर्जन करने के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में भारत का एक नया उदय आज हो पाया है। विश्व स्तर पर भारत की मान और सम्मान आज उल्लेखनीय हो चुकी है। और उसी सोच और विचारधारा के साथ जो सफ़र हमको तय करना है, अमृत काल से शताब्दी काल, उसमें नौजवानों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकार भी आगे बढ़कर वो रोज़गार के अवसर सृजन कर रही है। 2014 के पहले जब या तो रोज़गार के अवसरों के लिए लाइन पे खड़ा होना पड़ता था और या तो ऑफिस के चक्कर खाने पड़ते थे, आज मंत्रालय और मंत्री स्वयं हमारे नौजवान साथियों के समक्ष बैठकर उनको नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे नौजवानों को और ये उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये कामना करता हूं कि आने वाले दिनों में उनके द्वारा केवल मध्य प्रदेश का उत्थान, ग्वालियर का उत्थान नहीं, लेकिन पूरे संपूर्ण भारत का उत्थान उनके द्वारा हो पाए। 970 करोड़ की राशि आपने स्वीकृत कराई। मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमारा सपना था, प्रदुम जी की जो सोच थी, मुख्यमंत्री जी और हमारा जो सपना था, नरेंद्र सिंह जी और शेजवलकर साहब का सपना था, एक बहुप्रतीक्षित और असंभव कार्य आज ग्वालियर में संभव हो पाया है। एलिवेटेड रोड का पहला भाग मैं स्वयं मॉनिटर कर रहा हूँ हर हफ्ते पर और उसका अब दूसरे भाग की स्वीकृति कैबिनेट से मिल चुकी है। अब उसका टेंडर लगेगा और जल्द से जल्द उसका कार्य भी होगा। और आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग ग्वालियर को बदल रहे हैं। देखिए जो भी हमारे मेहमान आते हैं ग्वालियर, उनका स्वागत और स्वागत के साथ साथ शायद
पहली बार ग्वालियर आई हैं तो उनका स्वागत सत्कार, लेकिन जो मंच पे दूसरे लोग थे, शायद उनकी आंखों में अब ग्वालियर का बदलता हुआ सूरज झलक रहा है और स्वयं शायद देख पाएं, लेकिन वे भी जैसे पूर्व में ग्वालियर में केवल मेहमान की तरह आते थे, आज कल के कार्यक्रम में भी वे लोग भी कई नेता जो उस मंच को साझा कर रहे थे, कार्यक्रम समाप्त होते ही वापस चले गए हैं। शायद आपके ज़रिए वो दृश्य, बदलता हुआ ग्वालियर का दृश्य वो देख पाए। और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या ये सब संभव हो पाता? क्या एयरपोर्ट संभव हो पाता? क्या रेलवे स्टेशन संभव हो पाता? क्या एलिवेटेड रोड संभव हो पाता? चाहे आईएसबीटी संभव हो पाती? चाहे 1000 बिस्तर का अस्पताल संभव हो पाता? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार, प्रधानमंत्री जी की सरकार विकास और प्रगति पर केंद्रित है, और उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आप और हम स्वयं गवाह हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल में देखते हुए भी ग्वालियर बदल रहा है। और आपका जो सपना था, आपके सुझाव जो आते थे मेरे पास, आज उन पर साकार रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं, और बदलता हुआ ग्वालियर के गवाह आप लोग भी स्वयं हैं। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर रहा आपको। कांग्रेस राजनीति कर रही है, पोस्टर लगाती है आपके खिलाफ। देखिए जो उनकी भूमिका है वो निभाएंगे। जो लोगों ने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है, उनको जो कहना है कहने दो। मेरा कर्म, मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरे परिवार की सोच ग्वालियर के प्रति समर्पित है, संभाग के प्रति समर्पित है, मध्य प्रदेश के प्रति समर्पित है और देश के प्रति समर्पित है। और मुझे किसी को भी, खास करके मंच पे जो बैठे हुए थे, उन लोगों को मुझे अपना प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उनको इतनी चिंता थी तो मेरे पूज्य पिताजी को कांग्रेस में क्यों लिया? अगर इतनी चिंता थी तो मुझे कांग्रेस में क्यों लिया? अब जो आंखों में खटक रही है ना, तो जो भी दुर्भावना है वो मुंह से प्रकट हो रही है। मैंने कभी भी व्यक्तिगत राजनीति नहीं की है और ना मैं करूंगा। उनको अपनी सोच सलामत, मुझे मेरी जनता के प्रति मेरी भावना, मेरे भगवान के रूप में मेरी जनता है, उनके प्रति मेरा समर्पण, उसी के आधार पर मैं काम करूंगा जिस रास्ते पे मेरी आजी अम्मा और मेरे पूज्य पिताजी चलते थे। उन्होंने स्वयं देख लिया कि उपचुनाव में जनता ने क्या निर्णय लिया। वर्तमान में अधिकतम सीट्स भारतीय जनता पार्टी की है ग्वालियर चंबल संभाग में। कांग्रेस ने उपचुनाव में अगर कुछ संभव कर पाया है तो अपना पूर्ण बेस समाप्त कर दिया है कांग्रेस ने। जो 26 सीट पे कांग्रेस थी, आज 16 सीट पे टिक चुकी है। तो किस भाव की आप बात कर रहे हैं? उनको अपना भाव मुबारक। जनता मेरा भगवान है, जनता निर्णय लेगी, जो जनता निर्णय लेगी सिरमाते हैं। हम अपने धर्म और अपने कर्म के कार्य पे चले हैं, विकास और प्रगति के काम पे चले। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।